आप सभी को आप रिंकी जी के ज्ञान में आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह दक्षिण भारत की नदियाँ होगी, अन्य नदियाँ के बारे में मैं प्रश्नों को हल करूँगी और जो हमारा ये सब्जेक्ट घटना चक्र के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को ही हल करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और ताकि हमारा वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो उपनदी पहले मैं बता देती हूँ उपनदी किसे कहते हैं। जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी में आकर मिलती है तो उसे उपनदी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गंगा यहाँ से आ रही है। ठीक है, गंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ जो है आकर गंगा में मिलती है, तो यही जो है नदी उपनदी कहते हैं। ठीक है, तो उपनदी को ही सहायक नदी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है ये असम में है। थोड़ा सा ये, हाँ, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है। तो ये असम राज्य में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी कि फॉल्ट थ्रू यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉल्ट थ्रू। ठीक है, तो भ्रंश घाटी होकर कौन सी नदियाँ बहती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती, मैं लिख देती हूँ, नर्मदा और ताप्ती जो है ये दो नदियाँ जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये 44वीं यूपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा हुआ, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो इसी तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं हल कराऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ठीक है, तो सोन नर्मदा महानदी, तो इसमें छाटने का यह क्रम है कि सोन और नर्मदा जो है, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और महानदी जो निकलती है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से महानदी निकलती है? सिहावा पहाड़ी से। सिहावा कहाँ है? सिहावा पहाड़ी कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है सिहावा पहाड़ी। तो ये महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इसका सोन और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टार मार्क में आप देख सकते हैं ये दो नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन सिहावा पहाड़ी से ये महानदी निकलती है। ठीक है, तो इसका स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन स्टार मार्क। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को डील कर दी हूँ कि सोन और नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और छत्तीसगढ़ से सिहावा पहाड़ी जो है ये महानदी निकलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन स्टार मार्क लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली रिवर। ठीक है, रिवर या नदियाँ, तो पश्चिम की ओर कौन से प्रभावित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर गिरती है, यानी कि ये जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, राप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की, ये घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी। ठीक है, तो सहायक नदी मैं समझा दी हूँ कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी में आकर मिलते हैं तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो राप्ती जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो है नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। तो ये पश्चिम को होकर प्रभावित होती है, ये जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है कावेरी नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी। अब आती है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। तेल नदी जो है
ये तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो महानदी क्या, ऑप्शन ई दे रहा है इसमें, महानदी, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, तेल नदी। तो यह उड़ीसा राज्य में, तेल नदी जो है उड़ीसा राज्य में प्रमुख, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी होती है तेल नदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से, निम्नलिखित क्या कर रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो पूर्व की ओर कौन सी प्रवाहित होती है, तो गोदावरी और कृष्णा ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो गंगा, बलिया और नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाके गिरती है, और गोदावरी और कृष्णा जो है ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसका ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि कौन बोल रहा है, कौन सी नदियों में से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो पूर्व की प्रवाहित नहीं होती है, तो ये इसका आंसर होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक है इसका ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, भीमा नदी, भीमा नदी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भीमा नदी किस निम्नलिखित नदी में से किस नदी की उपनदी है। तो भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की उपनदी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है, तो जाके क्वेश्चन आप लोग को दिख सके थोड़ा सा। हाँ, देखिए निम्न क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है। तो प्रायद्वीपीय नदी, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती, बिल्कुल सही बात है, ये वर्षा से ही जल प्राप्त करती है प्रायद्वीपीय नदी। और दूसरा में क्या है कि ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में है, ठीक है। तो युवावस्था में नहीं है, ये पौधावस्था में है। अगला 3 में पढ़ते हैं, 3 में क्या है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही बात है, इन नदियों में जो है प्रायद्वीपीय नदियों में क्या छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 1 और 3 क्या है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य, दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदी है। तो दंडकारण्य में जो इंद्रावती और क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि दंडकारण्य इंद्रावती शबरी की किस, सॉरी इसको थोड़ा फिर से, इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी, सोन नदी का उत्पत्ति, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी में है, यानी कि मैकाल पहाड़ी में, ठीक है। देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य नदियाँ, आप देखिए क्वेश्चन अन्य नदियों से है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ नदियों को हटा देती हूँ। इसका क्वेश्चन में देखती हूँ, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिससे कि 6 प्रमुख नदी उसमें शामिल किया गया, 6 प्रमुख नदी को, ठीक है। तो 6 प्रमुख नदी में 3 नदी जो है भारत को सौंपी गई, ठीक है, 3 नदी ये भारत को सौंपी गई, ठीक है। और 3 नदी जो है पाकिस्तान को सौंपी गई, पाकिस्तान को सौंपी गई, ठीक। और उसमें से जो भारत को मिला है, तो भारत में भारत को जो है रावी, भारत को आवंटित किया गया है, जो रावी, सतलज और ब्यास नदी भारत को आवंटित किया गया है। बाकी जो है पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब। तो ये झेलम जो है भारत को नहीं मिला है, ये पाकिस्तान को मिला है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अब लेटेस्ट में 2071वीं बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी को प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें, ठीक है। तो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है इसमें, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये करेक्ट बात है, ए हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला में क्या है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, तो ये गलत है। इसका क्या बोल रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2, 1 और 2 इसमें किसमें है, तो हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, तो 1 और 2 इसका आंसर है। 1 और 2 किसमें है, तो देख लेते हैं 1 और 2, ठीक है। टिक लगा देती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। तो माजुली द्वीप कहाँ है, ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2025 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भागा नदी जो ये लाहौल क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है, मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। गंगा ये तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी ये बंगाल की खाड़ी में, और कृष्णा कावेरी ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये एक और बी इन दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो ये रांची में है, झारखंड के रांची में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। भूबंधित मतलब वो विलीन हो जाती है, ठीक है। तो इसका लूनी है, लूनी कहाँ है, राजस्थान में बहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद है, तो किस किस राज्य से कावेरी जल विवाद है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कावेरी जल विवाद जो है इस ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ सॉरी। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह का मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।